ओम शांति। सृष्टि एक रंगमंच है। रंगमंच क्या होता है? रंगमंच एक स्टेज होती है जिस स्टेज पर विभिन्न कलाकार अपनी अपनी कला दिखाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रोल अदा करते हैं। अभिनयकर्ता अपना अभिनय दिखाता है। जैसे आप कोई धारावाहिक देखते हैं या कोई स्टेज प्रोग्राम होता है, स्टेज पे कोई शो दिखाते हैं, कोई रोल दिखाते हैं, कोई नाटिका दिखाते हैं, या उससे बड़ा लेवल आता है तो फिल्म बनती हैं। छोटे बड़े स्तर से विभिन्न तरह से कलाकार अपना अभिनय दिखाता है। तो अभिनय कैसे दिखाता है? उस नाटक का एक कोई रचता होता है, कोई थीम बनाता है, कोई उसका स्क्रिप्ट लिखता है, कोई उसका अभिनय करता है। उसमें बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे और पर्दे के ऊपर बहुत सारे होते हैं। तो जो पर्दे के ऊपर होता है, दिखाई देता है सबको, सब उसको ही हम सब कुछ समझते हैं कि यही सब कुछ है, जबकि लिखा किसी और ने है, तैयार किसी और ने किया है, उसको रूपबद्ध किसी और ने किया है। कलाकार की कला क्या है? कलाकार की कला ये होती है कि जिस भी फीलिंग का शब्द है वो उस फीलिंग से उसको व्यक्त करे, और उसको व्यक्त ऐसे करता है जो सामने वाले को संजीव दिखता है, बिल्कुल ओरिजिनल दिखता है, और ओरिजिनलिटी में वो ढल जाता है अपने आप को। कलाकार उसके अंदर डुबो लेता है, उस रोल के अंदर, उस सीन के अंदर अपने आप को डुबो लेता है, अपने आप को समा लेता है, या वो रोल में ही जैसे वो जी रहा है उस समय पर। तो सामने वाले को बिल्कुल ऐसे लगता है प्रैक्टिकल, बिल्कुल हाँ ऐसा ही हुआ, जबकि वो अभिनय कर रहा है। और सामने वाले को वो सीन ऐसा दिखाई देता है कि बिल्कुल रोने वाला सीन है तो रोना आ जाए, हंसने वाला सीन है तो सामने वाले को हंसी आ जाए। वो कलाकार की क्वालिटी होती है। लिखने वाले ने लिख दिया कि ये बोलना है, इस समय बोलना है, और ऐसे बोलने बता दिया, लेकिन उस बोलने में अपनी कला डालना कलाकार की कलाकारी है। उसी को दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, अलग ढंग से बोल रहा है, ढंग दुख का ही प्रकट कर रहेगा, लेकिन उसके हर एक का अपनी एक निजी जो आत्मा की क्वालिटी होती है ना, वो क्वालिटी उसके अंदर कलाकार दिखाता है। तो किसी किसी कलाकार को देख के सबको बहुत अच्छा लगता है और बार बार उसको ही देखना चाहते हैं। ये है कलाकार की कलाकारी। अब वो हम पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, और फिर मंच के जो होते हैं, जैसे रामलीला होती है, या कुछ और भी नाटक होते हैं जो मंच पर होते हैं, जिसको नाटकशाला में जो प्ले किए जाते हैं। तो बहुत तरह के इस तरह के होते हैं। सृष्टि कैसे रंगमंच है? इसको रंगमंच से कैसे जोड़ा गया? आमतौर से हम सब कहते ही हैं कि हम तो सब यहाँ आए हैं, अपने ऊपर परमात्मा के पास से आए हैं और वापस परमात्मा के पास ही जाना है। तो परमात्मा के पास से आए माना, इसका मतलब निश्चित है कि हम यहाँ कहीं और आए हैं और हमारा असली घर कहीं और है, और जो परमात्मा का घर है वही हमारा अपना घर है। वैसे भी कह देते कि भी चलना है, ये सबको चलना ही है, लास्ट समय हो गया, सबको चलना है। माना चलना है, कहाँ चलना है? घर चलना है। हमारी सारी जिम्मेवारियां पूरी हुई, हमारे सारे काम पूरे हुए, अब तो हमें चलने की तैयारी करनी है। माना यहाँ हम किसी प्रयोजन से आए हैं, किसी कार्य अर्थ आए हैं, कोई हमको एक अभिनय मिला हुआ है, एक रोल मिला हुआ है जिसको अदा करने के लिए हम आए। तो वास्तव में देखा जाए, ये सृष्टि एक बहुत बड़ा नाटक है, सृष्टि एक बहुत बड़ा मंच है, और इस मंच पर जितनी भी सृष्टि के अंदर आत्माएं शरीर धारण करे हुए हैं, जीव आत्मा के रूप में, हम सब अपना अपना अभिनय कर रही हैं। हम सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, और अभिनय करने में जो अभिनय मैं कर रही हूँ, मेरे वाला अभिनय दूसरा कोई नहीं कर सकता। हम सब यूनिक अभिनय करता है, ओरिजिनल अभिनय करता है। ओरिजिनल में, वास्तविकता में हम सब अभिनय कर रहे हैं। कब कैसा अभिनय करते हैं। अगर हम अपने जीवन को ही देखें, आप अपने जीवन के, अपने बाल्यकाल को भी याद करिए। आप बाल्यकाल में आपने जो माँ बाप के साथ शैतानियाँ करी, उन शैतानियों को याद करिए। आप जो भी आपको याद आती है, जिस भी आयु अवधि की आपको याद आती है,
आप देखेंगे आपने कोई शैतानी करी है, आपने रो रहे हैं या आप परेशान कर रहे हैं माँ बाप को, इस समय बैठ करके आप जब बाल्यकाल के रूप को देखेंगे तो आपको उस रूप को देख के हंसी आएगी कि उस समय पे देखो हमने कैसे कैसे ये सब किया। अपने स्कूल वाले समय को हम याद करते हैं, तो अब अगर बैठ के देखते हैं तो हमको उस सीनों पे हंसी आती है, जो सीन हमने उस समय पर रोने के, चिल्लाने के या इस तरह के जो सीन किए हैं, इस समय देखेंगे तो हंसी आए। क्यों? क्योंकि इस समय हम वो वाला पार्ट प्ले कर चुके हैं, न्यूट्रल हो गए, साक्षी हो गए। साक्षी होकर के जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, न्यारे होकर के, उस पीरियड से अलग होकर के जब हम देखते हैं, तो हमको हंसी आती है अपने ही किए हुए क्रियाकलापों पर। तो ये सृष्टि एक रंगमंच है और हम सब अभिनय कर रहे हैं और हर एक का अभिनय यूनिक है। हमको जो रोल मिला है, हम जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, हमारा पार्ट हमारे अलावा कोई और बेहतर कर ही नहीं सकता। इसीलिए ये सृष्टि के नाटक का जो क्रिएटर है, मुख्य क्रिएटर जो है, डायरेक्टर है, वो है स्वयं परमात्मा। उस परमात्मा का ये बहुत बड़ा नाटक है और इस नाटक के अभिनयकर्ता हम सब मनुष्य आत्माएं हैं और हम सब में मेरा जो रोल है वो मैं अदा कर सकती हूँ, तभी वो रोल मुझे मिला है। देखिए, जब कोई किसी नाटक को, सीरियल को या पिक्चर को साइन करते हैं, तो जब साइन करते हैं डायरेक्टर उनको पूरी स्क्रिप्ट देता है, आप स्क्रिप्ट पढ़िए और अपना रोल पढ़ लीजिए। तो वो अपना रोल पढ़ते हैं, रोल से सेटिस्फाई होते हैं, तभी तो वो साइन करते हैं यस कि हम ये करेंगे रोल, और कितने में करेंगे वो सब पहले तय होता है और इस तरह से करना है, इतनी अवधि में करना है, वो सब पहले से तय होता है। अब तय होने के बाद जब रोल बजाते बजाते कोई सीन ऐसा आया और वो करते करते कहने लगे कि नहीं मैं तो ये नहीं कर रहा, तो वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से तय है, हमने तो पहले से ही डायरेक्टर से साइन किया हुआ है कि ये सब चीज़ मैं करूँगी, क्योंकि स्क्रिप्ट आपको पहले दे दी गई थी, आपने कई बार पढ़ी, आपको बार बार कहा कि आप पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से सोच के समझ के पढ़कर तभी हम उस सीन के लिए ओके करते हैं और अपना एग्रीमेंट करते हैं। ये जो सृष्टि का जो नाटक है, ये शाश्वत नाटक है। इसका जो डायरेक्टर है वो स्वयं परमात्मा है। इस सृष्टि का जो बीज है, इस नाटक का जो डायरेक्टर है, क्रिएटर है, प्रिसेप्टर है, वो परमात्मा है। और हम सब आत्माएं एक्टर हैं, अभिनय करते हैं और हम ओरिजिनल एक्टर हैं। हम जो जिंदगी रोज जी रहे हैं ना, हम सब अभिनय कर रहे हैं। सुबह से शाम तक आज आपने जो अभिनय किया, कल आप सोचेंगे कि यही वाला मैं कल करूं, कल वो वाला नहीं होगा, क्योंकि कल के दिन की स्क्रिप्ट अलग है। कई बार चलते चलते हम कहते हैं कि मेरा मेरा जो रोल है या जो मेरा जो ये घर के अंदर जो मेरा कार्य है ये ठीक नहीं है, मेरे भाई वाला ठीक है या मेरी बहन वाला ठीक है, ये मेरे पड़ोसी वाला ठीक है। लेकिन जब हमको रोल मिला था तब तो हमने डायरेक्टर को कहा था कि नहीं मैं तो ये बहुत बढ़िया कर लूँगी, तभी तो हमको ये मिला। हमने ओके किया है, तो हम ना तो डायरेक्टर परमात्मा पर दोष रख सकते हैं, ना ही हम अपने साथी जो एक्टर हैं उनको दोष दे सकते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। जब हमारे साथ कुछ होता है, कार्य व्यवहार में अनबन होती है या ऊपर नीचे कुछ होता है, तो हम सीधा भगवान पे दोष देते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है, मुझे ही ऐसा रोल क्यों दिया दिया गया। ये ह्यूमन नेचर है। जब उसको मिल जाता है तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती और जब तक नहीं मिलती है तब तक उसको वो चीज़ अच्छी होती है। जैसे कि सपोज उदाहरण होता है, हम खाना खाते हैं, हम दूसरे की थाली में जब देखते हैं तो वो चीज़ दूर से बहुत अच्छी लग रही है और लगता है कि ये मेरी थाली में भी, जो अपनी थाली में आ जाती है तो हमको वो इतनी बढ़िया नहीं लगती है, क्योंकि दूसरे के पास जो चीज़ होती है वो दूर से बहुत खूबसूरत लगती है। जब उसको जीते हैं तो वास्तविकता तो वो होती है जब हम उसको जीते हैं, जब उसको हम अपने हाथों से या अपने क्रियाकलापों से प्ले करते हैं। तो इसी तरह चलते-चलते हम जब रोल अपना जो अदा कर रहे हैं, हमारी कई बार शिकायत होती है, हमारे आपस में जो हमारे मिलते हैं बहन-भाई, तो ये सुनने में आता है, वो शिकायत करते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है या मेरे साथ ये गलत है, मैं ही क्यों मिला, भगवान को मैं ही मिला था, ये सब चीज़ सहन करने के लिए या बर्दाश्त करने के लिए या इस तरह का उलझन वाला जो जीवन है मुझे ही देना था कि मेरा भाई तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है और मुझे परेशानियाँ दी है। एक भाई है जिसके पास सारी सुविधाएँ हैं, एक भाई है जो मेहनत करके बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है। मैं ही मिला भगवान को, मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन इसमें हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास है वो हमारा ही सुनिश्चित किया हुआ है, हमारी ही डिमांड पर हमको मिला है, हमारी ही पसंद का हमको मिला है, हमने ही उसी चीज़ की चॉइस की थी, चूज़ हमने किया है उसको, तब ईश्वर ने हमको वो दिया है।
उसने नहीं दिया है, हमने उसको पसंद किया है। जो आपका रोल है, आपसे बढ़िया कोई नहीं बजा सकता। आप यूनिक एक्टर हैं और आपकी पसंद का आपको मिला है। आपकी पसंद के अलावा उसने नहीं दिया है। जो आपने चूज़ किया, जिस पे आपने हाथ रखा, जिस चीज़ के लिए आपने ओके कहा, हाँ किया, वही रोल आपको दिया गया। और उस पे जब साइन हो चुकी है, जब हम प्ले कर रहे हैं, तब हमको कष्ट हो रहा है कि हम ये हमारा बदल दो, ये वाला रोल बदल दो, जो मेरे भाई वाला मुझे दे दिया जाए और मेरे वाला मेरे भाई को दे दिया जाए। अब तो प्ले कर रहे हैं ना, तो अब चेंज नहीं हो सकता है। चेंज तभी हो सकता था जब हमने शुरू किया था, शुरू होने से पहले। तो इसीलिए ये सृष्टि रंगमंच पर विभिन्न अभिनेता अभिनय कर रहे हैं और विभिन्नता में ही सुंदरता है। एक जैसा ही सबका हो तो सुंदरता क्या रहेगी। नाटक की सुंदरता होती है विभिन्नता में, उतार चढ़ाव में। तो इस संसार के अंदर इतने सारे पात्र हैं, धर्मों के रूप में, राजनीतिक के रूप में, अनेक रूप में सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। और यही संसार की खूबसूरती बनाता है, यही इस नाटक की खूबसूरती बनाता है। लेकिन सबसे विशेष बात इस नाटक की ये है कि ये नाटक अनादि और अविनाशी है। ये जो अभिनय हम कर रहे हैं, ये वो रिपीट होता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता है। आत्मा के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग फीड है और उस हिसाब से हम इसकी जो प्ले करते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये सृष्टि एक बहुत सुंदर मंच है। अगर आप अपने जीवन की पिक्चर बैठ करके देखेंगे तो कई दिन लग जाएंगे और एक एक सीन पे आप बहुत आनंद लेंगे। आनंद के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मंच पर जाते हैं, कोई प्ले देखते हैं, कोई शो देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, कोई जादू का देखेंगे, सर्कस वाले सर्कस करते हैं। हम भी तो सर्कस कर रहे हैं, हम नहीं सर्कस कर रहे, हम तो ओरिजिनल सर्कस तो हम ही कर। ये हम ओरिजिनल एक्टर हैं। तब हमारी बुद्धि के अंदर क्रिएशन आई एक छोटे छोटे नाटक बनाने की। तब हमने छोटे छोटे नाटक बनाए, सर्कस बनाई, नुक्कड़ नाटक बनाए, फिर सीरियल बनाए, फिर मूवीज़ बनाई, फिल्म बनाई। ये सब हमारी क्रिएशन ही तो है, क्योंकि ओरिजिनल एक्टर हम हैं। हमारे अंदर उस एक्टिंग का जो रोल है वो फीड है और उसी लिए हमने स्थूल दुनिया के अंदर मनोरंजन के लिए छोटे छोटे से ही हमने ये नाटक बना दिए। अगर आप अपनी असली ज़िंदगी देखें, अपने आसपास की ज़िंदगियों के नाटक देखें, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। आपको कोई और आनंद के साधन अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज सारा दिन आप अपनी पिक्चर को देखना, आपके साथी, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके माँ बाप, आप उनकी पिक्चर देखिए, जीवन कम पड़ जाएगा। इतनी सुंदर पिक्चर है वो और बहुत खूबसूरत अनुभव लिए हुए हैं ये हमारे अभिनय। ये कोई हल्के अभिनय नहीं है। इन अभिनयों में हम बहुत आनंद लेते हैं और बहुत सारे अनुभव लेते हैं। पूरा जीवन अनुभवों से भरा हुआ होता है और जन्म जन्मांतर की फीलिंग है ये हमारी आत्मा के अंदर। तो इस रंगमंच का पूरा लाभ लीजिए, अच्छा सा अपना प्ले करिए और इस प्ले करके आनंद भी लीजिए। दूसरों का भी प्ले देखिए, दूसरों की भी पिक्चर देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो इससे आनंदमय जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।